नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीटीएफडी इंडिया। टीवीटीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। छात्र आंदोलन ने एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों को पूरी तरह से झकझोर करके रख दिया। मोदी ने कभी यह सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन मोदी को देखना पड़ेगा, लेकिन इस वक्त समय का चक्र जो है मोदी से बहुत आगे चल रहा है। एनडीए गठबंधन के 53 सांसदों को भी मोदी एकजुट रख पाने में असफल हैं, एक नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण सरकार के अंदर स्थिरता आ चुकी है। जब स्थिरता आ गई है पार्टी के अंदर, गठबंधन के अंदर, तो फिर सरकार का चल पाना मुश्किल है, क्योंकि मोदी एनडीए के लोगों को भी मनाने में लगे हैं और 240 को भी संभालने में, जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। संभाल पाएंगे इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका वजह है कि मोदी की साख जैसे गिर रही है, मोदी का डर वैसे ही लोगों के अंदर से निकल रहा है। फिर भी अपना डर दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में मोदी अपने अंधभक्तों को मनाने में लगे हैं, वीडियो रील बनाकर। लेकिन पीएम दफ्तर के अंदर जो बैठकों का दौर शुरू है, आपात बैठकें लगातार हो रही हैं, उन बैठकों से संकेत यह निकल रहा है कि सरकार जाने वाली है, सरकार बचेगी नहीं। और मोदी सरकार को अब इस बीच कई सारे आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा, और 240 सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वह मोदी को ऐसे चक्कर में डालेंगे कि भागते भागते मोदी और अमित शाह सरकार गंवा बैठेंगे। और वैसे भी पार्लियामेंट के अंदर से जैसे मोदी और शाह लगातार भाग रहे हैं, एब्सेंट रह रहे हैं, इंडिया गठबंधन लगातार बुला रहा है, आइए। वह बाहर प्रदर्शन भी कर रहा है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर के। अमित शाह कहां गायब है? आइए, बुला रहे हैं लोग। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह राज्यसभा के अंदर कहते हैं कि नहीं आएंगे तो उन्हें खींच करके लाएंगे घर से सदन के अंदर और जवाब मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने छात्र आंदोलन के दौरान बच्चों पर बर्बरता कराई है और साजिश रची थी, बहुत ही घातक। यह हर कोई कह रहा है, और सरकार सदन में कह रही है कि ना, पैलेट गन नहीं चला है, लाठी नहीं चली है, AK-47 नहीं चली है, और हर चीज का वीडियो और फोटो प्रूफ में, और सरकार झूठ बोल रही है। अब बचने की उम्मीद जो बची खुची थी, वो अभी खत्म हो गई। अगर अमित शाह आकर जवाब दिए होते, संतुष्ट किए होते, कुछ एक्शन लिए होते, तो बात बन सकती थी। अब इतना लेट हो गया कि बचाव में कुछ बोलने के लिए उनके पास है नहीं, और जहां भी जा रहे हैं वहां उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जो मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ा कर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में कई सारे लोग अब नाराज, खुल करके अपनी दिखा रहे हैं नाराजगी, और टकराव लगातार बना हुआ है। ऐसे में शहजाद पुनेवाला का इस्तीफा, राज्य मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा, बिहार में MLC का इस्तीफा मोदी सरकार को एक झटके से कम नहीं है। लगातार भाजपा के अंदर भगदड़ वाली स्थितियां बनी हुई हैं, लोग जाना जारी है, आने का कोई रास्ता नहीं बचता है। ऐसे में
53 सांसद एनडीए गठबंधन के जो हैं, उसमें से 16 चंद्रबाबू नायडू के, 2 पवन कल्याण के। 18 सांसदों को मनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू के पास जब नरेंद्र मोदी गए तो वहां कहानी उल्टी पड़ गई। एक 440 वाट का झटका चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को दे दिया। उन्होंने ना तो हां ना तो ना, कुछ भी नहीं कहा कि हम आपके साथ हैं या नहीं हैं। बस चंद्रबाबू नायडू ने एक झटका देते हुए कहा कि बच्चों से बात कीजिए, इस छात्र आंदोलन को नजरअंदाज मत कीजिए, वरना सत्ता जाने का कारण बन सकता है। ऐसी चर्चा है लोगों में कि इस तरह की बात हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू से मिलके आने के बावजूद खुश नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात की पुष्टि करती हुई नजर आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को अभी कई आंदोलनों का सामना करना पड़ेगा। और छात्र लगातार एक बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, धमकी भी सरकार को दे रहे हैं कि 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था उसका कई गुना ज्यादा बड़ा प्रदर्शन होगा, यानी कि करोड़ों की संख्या में दिल्ली के अंदर ढुक जाएंगे लोग। और अगर ऐसा हुआ तो प्रशासन के किसी व्यक्ति को खड़ा होने का दिल्ली में जगह नहीं मिलेगा, लाठी चलाने की तो बात दूर की है। और ऐसा होने का कारण यह होगा कि नरेंद्र मोदी का साथ सिर्फ एनडीए गठबंधन के घटक दल ही छोड़ के नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी का साथ भाजपा के कई टुकड़े होकर और सांसद छोड़ के चले जाएंगे। और नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को भी सताया है और बहुत बुरी तरह से सताया है। अब वही नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़े सर के दर्द बनने जा रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी की बेचैनी इस बात की पुष्टि कर रही है कि पीएम दफ्तर का माहौल बिगड़ने लगा है। बेचैनी, घबराहट एक मोदी के अंदर छा गई है।